तो बच्चों कल हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x-1 p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। क्या हो? p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। इसका पहला पार्ट दिया है हमें। पहला पार्ट क्या है इसका? p ऑफ x बराबर x² प्लस x प्लस k। क्या करना है हमें? k का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब ये स्थिति हो। क्या स्थिति दे रखी है? x-1 ये स्थिति हो। इस पर किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? x-1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या निकल जाएगा? 1। माइनस का 1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमें p ऑफ x का मान निकालना है और p ऑफ x का मान निकाल के और इससे k का मान निकल जाएगा। p ऑफ x बराबर क्या कर देंगे? 0। p ऑफ x का मान क्या है हमारा? x² प्लस x प्लस k बराबर 0। x का मान रखना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस k बराबर 0। 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 प्लस k बराबर 0। यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा? -2। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x-1 p ऑफ x का क्या है? एक गुणनखंड है। जब एक गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होता? जब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था तो वो उसका क्या था? गुणनखंड था। और अगर आंसर 0 नहीं आ रहा था तो उसका गुणनखंड नहीं था। इसलिए हमने p ऑफ x बराबर क्या रखा? 0 रखा। इससे हमारा आंसर क्या आ गया? k का मान -2 आ गए। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। x का मान क्या निकला? 1। और जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया? 1 रख दिया। ये हमारा इसका फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। इसका सेकंड वाला पार्ट क्या दे रखा है हमें? इसका सेकंड वाला पार्ट दे रखा है p ऑफ x बराबर 2x² प्लस kx प्लस का √2। इसमें भी क्या करना है हमें? k का मान ज्ञात करना है। अब k का मान कैसे ज्ञात करेंगे? k का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? इसका एक गुणनखंड लेना है जो हमें दे रखा है x-1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा? x बराबर 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। p ऑफ x बराबर 0। p ऑफ x क्या दे रखा है? 2x² प्लस का kx प्लस का √2 बराबर 0। x की जगह क्या रखेंगे? 1 रख देंगे प्लस k x की जगह 1 प्लस √2 बराबर 0। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस k को 1 से गुणा करेंगे तो k प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस k प्लस का √2 बराबर 0। k का मान निकालने के लिए जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के √2 और प्लस के ये भी काय का हो जाएगा? -2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। k बराबर माइनस कॉमन लिया था √2 प्लस 2। ये हमारा क्या निकल गया? k का मान निकल गया। जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया था वैसे इसमें करा है। यहाँ से x का मान निकाला और x का मान निकाल कर p ऑफ x में पुट कर दिया। इससे हमारा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? p ऑफ x बराबर kx² माइनस का √2x प्लस का 1। अब इसमें भी क्या करना है हमें? k का मान ज्ञात करना है। अब k का मान ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? x-1 दे रखा है। x-1 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। x का मान हर बार निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। इससे हमारा k का मान निकल जाएगा। p ऑफ x बराबर क्या लिखेंगे? 0।
पी ऑफ एक्स का मान क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0। एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस के रूट 2 एक्स की जगह 1 प्लस 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस के रूट 2 प्लस का 1 बराबर 0। जब यहाँ से के का मान निकालेंगे तो माइनस के रूट 2 किसका हो जाएगा, प्लस के रूट 2 माइनस 1। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, के का मान निकल गया, जो हमें पूछा था, जो हमें क्या करा था, पूछा था। के का मान ही हमें निकालना था। क्या करा हमने, पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा था के एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1। इसका एक गुणनखंड हमें दे रखा था x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या करा हमने, x का मान निकाला, जो कितना आया, 1 आया। पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0। पी ऑफ एक्स का मान क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या करा हमने, 1 रख दिया। माइनस के रूट 2 1 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या का मान निकाला तो क्या आ गया, रूट 2 माइनस का 1 आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका 4 वाला पार्ट करेंगे, जो हमें दे रखा है। इसका 4 वाला पार्ट दे रखा है, पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के। ये इसका क्या दे रखा है, हमें 4 वाला पार्ट दे रखा है। इसमें क्या करना है, हमें x का मान, के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए हमें इसका एक गुणनखंड दे रखा है। गुणनखंड दे रखा है तो जब भी हम गुणनखंड को सोल्व करके उस पी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स में रखेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसीलिए हमने पी ऑफ एक्स बराबर क्या माना, 0 माना। इसका गुणनखंड हमें दे रखा है x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या आएगा, 1। पी ऑफ एक्स हमें दिया है, पी ऑफ एक्स बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। पी ऑफ एक्स हमें दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का के बराबर 0। x का मान क्या रखना है, 1 रखना है। x का मान क्या रखना है, 1 रखना है। माइनस 3 1 प्लस का के बराबर 0। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 3 प्लस का के बराबर 0। के और के मिलकर कितने के हो जाएंगे, 2 के, और माइनस 3 बराबर 0। 2 के बराबर माइनस का 3 जब इधर जाएगा तो प्लस का 3 और के का मान निकालेंगे। अगर कोई भी संख्या गुणा में है तो दूसरी तरफ दाईं तरफ जब उसे भेजते हैं तो काय में चल जाती है, बटे में चल जाती है। इस प्रकार हमारा के का मान कितना आ गया, 3/2। और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए इसे बहुत अच्छे से एक बार और समझते हैं। धीरे धीरे करके हमारा पूरा सिलेबस ऐसे ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x माइनस 1 पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। क्या करना है, हमें के का मान ज्ञात करना है। के का मान कब ज्ञात करना है, जब इसका गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है हमें, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस के। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के। अब हमें इसका गुणनखंड दे रखा है x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हमने x का मान निकाला तो क्या आया, 1 आया। ऐसे ही यहाँ पी ऑफ एक्स बराबर क्या रखा, 0 रखा, क्योंकि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है जो इसको क्या करेगा, सोल्व करेगा। एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के बराबर 0। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, के का मान कितना आ गया, -2। उसी प्रकार थर्ड वाला, इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का अंडर रूट 2। ये हमें दे रखा है। यहाँ हमारा इसका एक गुणनखंड दे रखा है x माइनस 1 बराबर 0। इसमें 4 पार्ट है, सभी में एक ही गुणनखंड दिया है। क्या दे रखा है, x माइनस 1 बराबर 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। जब 1 रखा तो अपना आंसर क्या है, के का मान अंडर रूट 2 प्लस का 2। इसी प्रकार इसका थर्ड वाला पार्ट था,
पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1। इसका भी एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाला तो क्या आया, 1 आया। जो हमारा पी ऑफ एक्स दे रखा था वो उसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 2 माइनस का 1। इसी प्रकार हमारा इसका 4 वाला पार्ट दे रखा था, पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का k। इसका भी गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 बराबर 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखा, हमने 1 रखा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, k का मान 3/2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ कि तुम्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, चौथा क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड कैसे करते हैं ये हमें बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, क्योंकि इसका हमारा बहुत बड़ा रोल है इस एक्सरसाइज में। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 1। क्या है, 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 1। अब देखो गुणनखंड करते कैसे हैं, कैसे करते हैं, जो x स्क्वायर का जो गुणांक रहता है और जो अचर पद रहता है, अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ कोई भी चर नहीं हो, मतलब जिसके साथ कोई भी x y z नहीं हो उसे तो बोलते हैं अचर पद। और जिसके साथ चर पद किसे बोलते हैं, जिसके साथ x स्क्वायर x y z कुछ भी उसे क्या बोलते हैं, चर पद बोलते हैं। तो क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 12, और अचर पद क्या है, 1 है। इसका गुणांक कितना है, 1 है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन जो बीच की जो संख्या है वो क्या है, माइनस के 7 है। क्या है, माइनस के 7 है। अब गुणनखंड करने के लिए इन दोनों का बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। गुणनखंड करने के लिए इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हमको पता चल गया 12 और माइनस के 7, इन अंकों से हमें मतलब है। तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या सोचनी है या ऐसी संख्या बतानी है जो गुणा करने पे तो क्या है, गुणा करने पे तो क्या है, 12 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या है, माइनस के 7 आए। गुणा करने पे तो क्या है, 12 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या है, माइनस के 7 आए। अब ऐसी संख्या सोचने के लिए हमें दिमाग की तो ज़रूरत पड़ेगी सही, लेकिन सोचना है, क्योंकि गुणनखंड इसी तरीके से बहुत आसान पढ़ते हैं, लेकिन जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हो। तो आप ऐसी संख्या बताओ जो गुणा करने पे तो क्या है, 12 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या है, माइनस के 7 आए। तो ऐसी संख्या क्या होती है, 4 और 3। क्या होती है, 4 और 3। जब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 12 आएंगे। लेकिन 4 + 3 करेंगे, जब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 12 आएंगे। लेकिन 4 + 3 करेंगे तो कितने आएंगे, 7 आएंगे। हमें यही करना था, ऐसी संख्या ढूंढनी जो गुणा करने पे तो क्या है, 12 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या है, 7 आए। लेकिन 7 काय के चाहिए, हमें माइनस के 7 चाहिए। काय के चाहिए, माइनस के 7 चाहिए। और 12 किसके चाहिए, प्लस के चाहिए। तो ये काय के लेने पड़ेंगे, माइनस के लेने पड़ेंगे। जब इन माइनस के लेंगे तो यहाँ अपने आप क्या आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। जब माइनस के 4 माइनस के 3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस का 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार सोचना है हमें। पहली बार जब करोगे इस क्वेश्चन को तो अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीका है ये, इससे आसान तरीका कोई भी नहीं। देखो अब हमें संख्या मिल गई तो क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। 12x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x और ये क्या है, +1। वापस जब इसे सोल्व करोगे तो अपने आप ऊपर का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपने आप ऊपर का बन जाएगा। देखो 12x स्क्वायर ऐसा कैसे ही मिल रहा, माइनस के 7x
तो ये माइनस के 4x और माइनस के 3x जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 7x प्लस 1। आगे देखिए इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। 12x और 4x में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा। जब 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x। क्या बच जाएगा, 3x। 4 तिया 12, 3x क्या बच जाएगा, 3x। जब इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर। माइनस का 4x कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। माइनस यहाँ का कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसे वापस सोल्व करेंगे तो अपने आप ये स्टेप बन जाएगी। वापस सोल्व करेंगे तो अपने आप ये स्टेप बन जाएगी। जब इस स्टेप को वापस सोल्व करेंगे तो अपने आप ये स्टेप बन जाएगी। देखो एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है ताकि आगे आने वाले गुणनखंड के क्वेश्चन आप स्वयं कर सको। उसके बाद देखो अगर हमारे ये दोनों कोष्टक, अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम ना मिले तो हमारा क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है। हमारे ये दोनों ब्रैकेट क्या मिल गए, सेम मिल गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। एक कोष्टक कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस का 1, यहाँ से बचेगा 4x और यहाँ से बचेगा माइनस का 1। ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। इसे ही क्या कहते हैं, गुणनखंड करना कहते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो करना क्या है, एक बार और समझो। गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद है उसका क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था, 12 था और अचर पद क्या था, 1 था। जब इसको गुणा करा अपन ने तो क्या आया, 12 आया और बीच की संख्या क्या है, माइनस के 7 है। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पर तो 12 आ जाए, गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, माइनस के 7 आ जाए। अगर हमने ऐसी संख्या ढूंढी तो हमें कौन सी मिली, 4 और 3। क्या मिली, 4 और 3। 4 तिया कितने होते हैं, 12। गुणा करने पे क्या है, 12, लेकिन जोड़ने पे क्या है, 7 आए। हमें माइनस की चाहिए तो हमने माइनस की संख्या ली, यहाँ पर इनको पुट करा और जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारा कॉमन, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है और हमें क्या मिल गया, इसके गुणनखंड मिल गए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे अपन। इसका सेकंड वाला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस का 3। 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से ऊपर वाले पार्ट में मैंने बताया, क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, अचर पद क्या है, 3, इन दोनों को गुणा करना है। कितना आया, 6 और बीच की संख्या क्या है, 7। क्या है, 7, वो भी काय की, प्लस की, और ये दोनों भी काय के, प्लस के। हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करने पे तो क्या है, 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या है, 7 आए। क्या है, 7 आए। अब ऐसी संख्या सोचो, ऐसी संख्या सोचो जो जोड़ने या घटाने पे तो प्लस के 7 आ जाए, लेकिन गुणा करने पे 6 आ जाए। 6 और 1 क्या रहेगी, 6 और 1। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने 7 आ जाएगा, लेकिन 6 गुणा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारी संख्या मिल गई। अब ये हमें संख्या मिल गई, ये रफ कार्य है। क्या है ये, रफ कार्य। ये हमें दिमाग में करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसे 2x स्क्वायर क्या मिला, 6 और 1, तो लिखेंगे इसमें 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 6x, काय का लेना है, प्लस का 6x प्लस x प्लस का 3। वापस अगर इसे सोल्व करोगे तो अपने आप ऊपर की स्टेप बन जाएगी। देखो 6x प्लस x कितने हो गए, 7x हो गए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस इसमें से क्या कॉमन आया है, 2x, मतलब 2 तिया 6x प्लस
यहाँ से तो सिर्फ 3 ही बचेगा। यहाँ से एक कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x प्लस क्या बनाने हैं, 3 बनाने हैं हमें, सेम कोष्टक बनाना है। अब देखो ये दोनों कोष्टक क्या मिल गए, सेम मिल गए। इसका मतलब हमारा गुणनखंड जो हमने संख्या ली हो क्या है, सही है। अगर हमारा क्वेश्चन ये कोष्टक सेम नहीं मिले तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर इसको वापस सोल्व करेंगे तो ऊपर की स्टेप बन जाएगी। सोल्व करके देख लो, 2x² प्लस 2 तिया 6x प्लस ax और प्लस का 3। उसके बाद x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या बचा, 2x और यहाँ से बचा प्लस 1। ये इसका क्या हुआ, सेकंड पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में कितने क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहे। कितने क्वेश्चन और बच रहे, 2 क्वेश्चन और बच रहे, जो क्या करेंगे अपन कल करेंगे। आप भी करने की कोशिश करना। अगर आपसे हो जाए तो मुझे कृपया करके इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता देना, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूँ। इस प्रकार हमें इसकी क्या करने, गुणनखंड करने, और डेली हम ऐसे ही सेशन लेते रहेंगे और हमारा पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।